इस कहानी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम ग्रेस होता है। हम देखते हैं कि ग्रेस कहीं पर जा रही है, पर तभी उसके सामने एक एल्डर नन आकर उस पर गन तान देती है और इसी के साथ ये सीन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। और इसके बाद हमें कुछ दिन पहले की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर हम ग्रेस को देखते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ग्रेस यहाँ पर आंखों की डॉक्टर है जिसके पास एक ओल्ड कपल आए हैं अपनी आंखों का इलाज कराने के लिए। ग्रेस यहाँ पर इस कपल को अपने दोस्त, अपने कलीग जिसका नाम जॉन है, उनको रेफर कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रेस अपने घर पर होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ग्रेस घर पर अकेली रहती है और जब ग्रेस अपना काम कर रही होती है तभी उसे महसूस होता है कि शायद उसके घर में उसके अलावा कोई और भी है, लेकिन जैसे ही वो देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। इसी बीच यहाँ पर ग्रेस नोटिस करती है कि उसके और उसके भाई की बचपन की फोटो पर यहाँ पर ब्लड लगा हुआ होता है और तभी ग्रेस मिरर के अंदर देखती है कि उसके पीछे एक नन का साया है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो वहाँ से वो साया गायब हो जाता है। ग्रेस यहाँ पर थोड़ा डर जाती है और तभी ग्रेस के पास यहाँ पर फोन आता है। वो फोन को पिक करती है तो उस पर डिटेक्टिव हैरिस बात कर रही होती हैं। डिटेक्टिव हैरिस यहाँ पर ग्रेस को बताते हैं कि तुम्हारे भाई माइकल की मृत्यु हो चुकी है। डिटेक्टिव हैरिस उसे बताते हैं कि हमें तुम्हारे भाई की डेड बॉडी स्कॉटलैंड के एक कॉन्वेंट के अंदर मिली थी, इसीलिए कल तुम्हें स्कॉटलैंड आना होगा। और अब यहाँ पर जो ग्रेस होती है वो अपने भाई की मृत्यु की खबर को सुनकर पूरी तरह से दुखी हो जाती है। और इसके अगली सुबह हम देखते हैं कि ग्रेस यहाँ पर डिटेक्टिव हैरिस से मिलती है। डिटेक्टिव हैरिस ग्रेस को बताते हैं कि माइकल की बॉडी तुम्हें कुछ घंटों बाद हैंड ओवर की जाएगी। साथ ही वो ग्रेस से पूछते हैं कि आखिर माइकल कॉन्वेंट के अंदर क्या कर रहा था, जिस पर ग्रेस कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। इसके बाद यहाँ पर जो डिटेक्टिव हैरिस होते हैं वो ग्रेस को उसी कॉन्वेंट के अंदर लेकर आ जाते हैं जहाँ पर ग्रेस के भाई माइकल की डेथ हो गई थी। वहाँ पर मदर सुपीरियर भी होती है जो कि ग्रेस को बताती हैं कि माइकल के ऊपर शैतान हावी हो गया था, जिसके बाद उसने फादर कैरल को मार डाला और इसके बाद उसने अपनी भी जान ले ली। लेकिन ग्रेस को ये सारी बातें बेफिजूल की लग रही होती हैं। ग्रेस मदर सुपीरियर से कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ग्रेस यहाँ पर आत्मा और परमात्मा पर विश्वास नहीं करती, यानी कि ग्रेस यहाँ पर नास्तिक है, इसीलिए वो मदर सुपीरियर की बातों पर यकीन नहीं करती। और साथ ही ग्रेस को ऐसा नहीं लगता कि उसका भाई किसी को मारकर अपनी जान ले सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डिटेक्टिव हैरिस ग्रेस को उस जगह पर लेकर आ जाते हैं जहाँ से कूदकर माइकल ने अपनी जान दे दी थी, लेकिन पूरी जगह को देखने के बाद भी ग्रेस को वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद ग्रेस अपने भाई माइकल की बॉडी को देखने के लिए आ जाती है। ग्रेस यहाँ पर नोटिस करती है कि माइकल की बॉडी पर कहीं पर भी मिट्टी के निशान नहीं थे। उसे ये बात यहाँ पर बहुत ज्यादा अजीब लगती है क्योंकि उसे तो ये बताया गया था कि माइकल ने कूदकर अपनी जान दी है। और इसी बीच जब ग्रेस माइकल की बॉडी को अच्छे से चेक कर रही होती है तभी ग्रेस को वहाँ पर माइकल की सोल यानी आत्मा नजर आती है। माइकल की सोल ग्रेस से कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। ये देखकर ग्रेस यहाँ पर पूरी तरह से डर चुकी थी और तभी वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद ग्रेस को कॉन्वेंट हॉस्पिटल के अंदर होश आता है। उसके सामने यहाँ पर एक मैग नाम की सिस्टर भी थी। इसी बीच वहाँ पर एक फादर आते हैं जिनका नाम रोमेरो होता है। दरअसल यहाँ पर जो फादर रोमेरो हैं वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए हैं। फादर रोमेरो यहाँ पर ग्रेस से उसका हाल पूछते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुमने अपनी फैमिली को इसके बारे में इन्फॉर्म किया, जिस पर ग्रेस फादर रोमेरो से कहती है कि मेरी फैमिली में मेरे अलावा कोई भी नहीं है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ग्रेस के डैड इस समय जेल में हैं क्योंकि उनके ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने ग्रेस की मॉम का मर्डर किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब यहाँ पर ग्रेस सो रही होती है तभी अचानक से उसको एक विजन आता है। उस विजन में हम एक लड़की को देख पाते हैं जिसने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ होता है। साथ ही उस लड़की के आसपास कई सारे लोग होते हैं जो कि उसके ऊपर एक तरह का रिचुअल कर रही थे, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे वॉरियर्स आ जाते हैं जिसे देख वो सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं और इसी के साथ यहाँ पर ग्रेस की आंख खुल जाती है। लेकिन यहाँ पर हम जान पाते हैं कि ग्रेस को अक्सर विजन आते थे, लेकिन ग्रेस को नहीं पता कि आखिर उसे ये विजन क्यों आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ग्रेस होती है वो कॉन्वेंट के हॉस्पिटल से निकलकर एक बार फिर उसी जगह पर आ जाती है जहाँ पर उसके भाई माइकल ने अपनी जान दी थी। और जब ग्रेस उस जगह को देख रही होती है तभी यहाँ पर उसे एक और विजन आता है। उसने देखा कि कई सारी नन्स वहाँ से कूदकर अपनी जान दे रही हैं। ये देखकर यहाँ पर वो बेहोश हो जाती है और जब यहाँ पर ग्रेस को होश आता है तो वो कॉन्वेंट के अंदर होती है। ग्रेस देखती है कि उसने बाकी नन्स के जैसे कपड़े पहने हैं, लेकिन ग्रेस को यहाँ पर ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो वहाँ से उठकर सीधा मदर सुपीरियर के पास आ जाती है और उनसे पूछती है कि मेरे कपड़े और मेरा सामान कहाँ पर है। मदर सुपीरियर उससे कहती है कि तुम्हारे कपड़ों को धुलने के लिए भेज दिया गया है। साथ ही यहाँ पर जो मदर सुपीरियर होती है वो ग्रेस को लंच के लिए पूछती है क्योंकि उस समय यहाँ पर बाकी नन्स का लंच टाइम हो गया था, लेकिन ग्रेस यहाँ पर उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। ग्रेस उनसे कहती है कि माइकल को मरने से पहले बहुत ज्यादा चोट लगी थी, जिस पर मदर सुपीरियर ग्रेस से पूछती है कि लेकिन तुम्हें ये कैसे पता, लेकिन ग्रेस यहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं बता पाती। इसी बीच वहाँ पर फादर रोमेरो आ जाते हैं जो कि ग्रेस को अपने साथ उसी जगह पर लेकर आ जाते हैं जहाँ से कूदकर माइकल ने अपनी जान दे दी थी। फादर रोमेरो यहाँ पर ग्रेस को बताते हैं कि इस जगह पर पहले एक चर्च हुआ करता था जिसे 12वीं सदी में बनाया गया था, लेकिन एक दिन वो टूट गया। साथ ही वो
वो उसे ये भी बताते हैं कि पहले इस जगह पर लोगों का मानना था कि यहाँ पर एक डीमन रहता है जिसने कई सारे नन्स की जान ले ली थी। इसी बीच यहाँ पर जो ग्रेस होती है वो देखती है कि वहाँ पर एक पत्थर के ऊपर एक रिलीजियस सिंबल बना हुआ है। फादर रोमेरो उसे बताते हैं कि ये सिंबल एक कन्फेशन मार्क है। वो उसे बताते हैं कि जिसने जितने पाप किए होते हैं वो उतने ही कदम इस कन्फेशन मार्क से पीछे चला जाता है और जिसने जितने ज्यादा पाप किए होते हैं वो नीचे गिरकर मारा जाता है। और ये सब बताने के बाद यहाँ पर जो फादर रोमेरो होते हैं वो ग्रेस को उसके भाई माइकल का सामान देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ग्रेस को सामान में यहाँ पर माइकल की डायरी भी मिलती है। उस डायरी को हम देख पाते हैं कि माइकल ने यहाँ पर उसे कोड वर्ड में लिखा होता है जिसे बस यहाँ पर ग्रेस ही पढ़ सकती थी। उस डायरी से हमें यहाँ पर पता चलता है कि ग्रेस को अडॉप्ट किया गया था, लेकिन ग्रेस को इस बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं है। साथ ही हम यहाँ पर जान पाते हैं कि ग्रेस के पास विजन देखने की पावर है जिसके चलते वो पास्ट को देख सकती है, इसीलिए वो यहाँ पर बाकी सबसे बिल्कुल अलग है। इसी बीच हमें यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब ग्रेस के डैड एक शिप से कहीं पर गए थे लेकिन तूफान के चलते उनकी मृत्यु हो गई। ग्रेस को यहाँ पर बहुत ज्यादा दुख हुआ, वो रोने लगी, इसीलिए उसने प्रेयर करना शुरू कर दिया, जिसके बाद यहाँ पर एक मिरेकल हो गया। अगले दिन उसके डैड वापस लौट आए। इसके बाद ये कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है जहाँ पर ग्रेस देखती है कि यहाँ पर जो सिस्टर मैग है वो डरते हुए कहीं पर जा रही थी, इसीलिए ग्रेस उसके पीछे चली जाती है। लेकिन तभी इतने में यहाँ पर जो सिस्टर मैग होती है वो अपने हाथों की नस काट कर अपनी जान ले लेती है। पर तभी हम देखते हैं कि ये बस ग्रेस का एक विजन था, क्योंकि यहाँ पर जो सिस्टर मैग है वो अभी भी सही सलामत है। ग्रेस यहाँ पर सिस्टर मैग से हेल्प मांगती है। इसके बाद वो अपने दोस्त जिसका नाम जॉन है उसे फोन करके बताती है कि मुझे कई तरह के अजीब से विजन्स आ रहे हैं। ग्रेस जब यहाँ पर जॉन से बात कर रही होती है तभी इतने में वहाँ पर मदर सुपीरियर आ जाती हैं। मदर सुपीरियर यहाँ पर ग्रेस से पूछती है कि तुम्हें किस तरह के विजन्स आते हैं, इसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर जो ग्रेस होती है वो उन्हें बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। और इसके अगले दिन हम डिटेक्टिव हैरिस को देखते हैं जो कि यहाँ पर मदर सुपीरियर से कुछ पूछताछ कर रहे होते हैं। मदर सुपीरियर यहाँ पर एक्सेप्ट करती हैं कि उन्हीं ने ही माइकल की बॉडी को साफ किया, लेकिन मदर सुपीरियर बार बार डिटेक्टिव हैरिस को यहाँ पर एक ही बात बोल रही थी कि माइकल के ऊपर एक शैतान हावी हो गया था जिसके बाद उसने फादर कैरल को मार कर अपनी जान ले ली। लेकिन डिटेक्टिव हैरिस को उनकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। साथ ही डिटेक्टिव हैरिस को ऐसा लग रहा था कि मदर सुपीरियर उनसे कुछ छुपा रही है, इसीलिए डिटेक्टिव हैरिस मदर सुपीरियर को एक लॉकअप के अंदर बंद कर देते हैं। इसी बीच हमें यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब ग्रेस के डैड वापस लौट आए थे, लेकिन उसके डैड का बिहेवियर यहाँ पर पूरी तरह से बदल गया था। उसके डैड उसे, उसके भाई और उसकी मॉम को एक केज के अंदर बंद करके रखने लग गए थे। और एक दिन जब ग्रेस की मॉम ने भागने की कोशिश की तो उसके डैड ने उसकी मॉम को बुरी तरह से मार दिया। इसके बाद वो ग्रेस को भी जान से मारने के लिए अंदर आए, लेकिन तभी एक अननोन पावर ने उनके ऊपर हमला कर दिया, जिसके बाद ग्रेस के डैड को जेल हो गई। इसके बाद ये सीन वापस से प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर हम ग्रेस को देखते हैं जो कि फादर रोमेरो से मिलने के लिए आई थी। ग्रेस फादर रोमेरो से कहती है कि मुझे और माइकल को कभी इस चर्च ने अडॉप्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे इस बारे में सही से कुछ भी याद नहीं है। यहाँ पर फादर रोमेरो ग्रेस को बताते हैं कि तुम्हारा भाई माइकल एक रेलिक के बारे में जानने के लिए यहाँ पर आया था। वो उसे बताते हैं कि वो रेलिक पुराने चर्च में रखा गया था, लेकिन वो पुराना चर्च ढह गया क्योंकि 1993 में वहाँ पर एक भूकंप आया था। वो ग्रेस को बताते हैं कि तुम्हें इसकी बाकी की जानकारी लाइब्रेरी में मिल जाएगी। और ये सुनकर सीधा ग्रेस वहाँ से लाइब्रेरी में आ जाती है। और तभी हमें यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब चर्च के जरिए एक प्रीस्ट और एक नन माइकल और ग्रेस को अडॉप्ट करने के लिए आई थे, लेकिन वो यहाँ पर सिर्फ ग्रेस को ही लेने के लिए आए थे, इसीलिए उन्होंने बीच रास्ते पर ही माइकल को उतार दिया। जिसके बाद यहाँ पर प्रीस्ट ने ग्रेस को बेहोश करने की कोशिश की, लेकिन तभी उनकी गाड़ी सामने से आ रही एक ट्रक से टकरा गई और उनका वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया। और शायद इसी एक्सीडेंट की वजह से ग्रेस को ज्यादा कुछ याद नहीं है। अब इसके बाद ये सीन यहाँ पर वापस से प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर हम ग्रेस को देखते हैं। ग्रेस को यहाँ पर एक किताब के जरिए पता चलता है कि कई साल पहले कुछ वॉरियर्स ने एक लड़की को कैद किया था और हम देखते हैं कि ये लड़की वही थी जिसने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। लेकिन ग्रेस को यहाँ पर ये सब बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। इसी बीच यहाँ पर ग्रेस को बेसमेंट के अंदर से कुछ आवाज आती है और जैसे ही ग्रेस बेसमेंट के अंदर जाती है तो उसे वहाँ पर एक पास्ट का विजन आता है जिसमें फादर कैरल और कई सारी नन्स माइकल को मिलकर टॉर्चर कर रहे होते हैं। वहाँ पर मदर सुपीरियर भी थी। फादर कैरल यहाँ पर माइकल से उस रैलिक के बारे में जानना चाहते थे, लेकिन माइकल का कहना था कि उसे उस रैलिक के बारे में कुछ भी नहीं पता और माइकल ने यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए फादर कैरल को ही जान से मार दिया। लेकिन इसके बाद उसे भी बुरी तरह से टॉर्चर करके मार दिया गया। इस विजन को देखने के बाद ग्रेस यहाँ पर पूरी तरह से डर चुकी थी और तभी वहाँ पर ग्रेस के पास एक नन आ जाती है जो कि उसे चाकू से मारने की कोशिश करती है। और तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक अननोन पावर उस नन को ही मार कर ग्रेस की जान बचा लेती है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर डिटेक्टिव हैरिस ग्रेस से कुछ पूछताछ कर रहे होते हैं। ग्रेस उन्हें बताती है कि चर्च वाले एक रैलिक की तलाश में थे जिसके
बाद उन्होंने माइकल को जान से मार दिया क्योंकि माइकल ने उन्हें नहीं बताया कि रैलिक कहाँ पर है। लेकिन डिटेक्टिव हैरिस को यहाँ पर ग्रेस की बातों पर यकीन नहीं होता। वो उससे कहते हैं कि तुम्हें इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि तुम्हें तो अपने भाई की मौत का शोक मनाना चाहिए। इसके बाद ग्रेस वहाँ से निकलकर सीधा अपने डैड से मिलने के लिए जेल में आ जाती है। लेकिन ग्रेस के डैड उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारे डैड तो इस समय नर्क यानी हेल में है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस दिन ग्रेस की प्रेयर्स यहाँ पर गॉड ने नहीं बल्कि एक डीमन ने सुन ली थी। जिसके बाद उसके डैड लौट आए जो कि मर गए थे, लेकिन उसके डैड को डार्कनेस ने जिंदा किया था। लेकिन ग्रेस को यहाँ पर ये सब बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। ग्रेस यहाँ पर उन्हें बताती है कि माइकल मर चुका है। ये सुनकर उसके डैड उससे कहते हैं कि तुम तो माइकल को जिंदा कर सकती हो जिस तरह से तुमने मुझे किया। साथ ही उनकी बातों से यहाँ पर हमें पता चल पाता है कि उन्हें ग्रेस समुद्र के किनारे मिली थी जब वो मात्र 10 साल की थी। वहीं इधर हम डिटेक्टिव हैरिस को देखते हैं जो कि मदर सुपीरियर से उस रैलिक के बारे में कुछ पूछताछ कर रहे होते हैं। मदर सुपीरियर डिटेक्टिव हैरिस को बताती हैं कि माइकल को वो रैलिक मिल गया था, लेकिन माइकल उस रैलिक को चर्च को देना नहीं चाहता था। और यहाँ पर मदर सुपीरियर रिवील करती है कि वो रैलिक कोई चीज नहीं है, बल्कि वो रैलिक एक इंसान है, यानी कि वो रैलिक एक लड़की है जिसका नाम है ग्रेस। लेकिन ग्रेस को ये सब अच्छे से याद नहीं है क्योंकि उसका एक कार एक्सीडेंट हो गया था, जिसके चलते उसकी मेमोरी थोड़ी यहाँ पर लॉस हो गई थी। पर यहाँ पर डिटेक्टिव हैरिस को अभी भी मदर सुपीरियर की इन बातों पर ज्यादा यकीन नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ हम ग्रेस को देखते हैं जो कि कॉन्वेंट में वापस आ जाती है। तभी उसको वहाँ पर सिस्टर मैग मिलती है। सिस्टर मैग उससे कहती है कि हमसे मदर सुपीरियर ने कहा था कि तुम इंसानियत के लिए बहुत बड़ा खतरा बनोगी। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक दूसरी सिस्टर ग्रेस को चाकू से मारने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि वो दूसरी सिस्टर यहाँ पर ग्रेस को जान से मार पाती है, एक अनजान शक्ति ग्रेस को बचा लेती है। इसके बाद वो दूसरी सिस्टर को जान से मार देती है। और यहाँ पर जो सिस्टर मैग है वो ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है, इसीलिए वो वहाँ से भागना शुरू कर देती है। और एक जगह पर जाने के बाद यहाँ पर सिस्टर मैग अपनी हाथों की नसों को काट कर अपनी जान ले लेती है। और हम जान पाते हैं कि यही विजन ग्रेस ने पहले देखा था, यानी कि ग्रेस यहाँ पर पास्ट के साथ फ्यूचर भी देख सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रेस यहाँ से भागकर सीधा फादर रोमेरो के पास आती है। ग्रेस फादर रोमेरो से कहती है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मुझे कई तरह के खतरनाक विजन्स आते हैं। ग्रेस यहाँ पर फादर रोमेरो से हेल्प मांगते हुए कहती है कि वो उसे ठीक कर दें। जिसके बाद हम देखते हैं कि फादर रोमेरो यहाँ पर ग्रेस को एक चेम्बर के अंदर ले जाने लगते हैं। और अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि उन वॉरियर्स ने उस मास्क पहनी लड़की को पुराने चर्च में बंद कर दिया था। और हम जान पाते हैं कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि ग्रेस थी, जो कि एक रैलिक है। लेकिन 1993 में भूकंप के कारण वो चर्च ढह गया, चर्च पानी में गिर गया, जिसके बाद ग्रेस भी पानी में डूब गई। पर यहाँ पर हमें पता चलता है कि ग्रेस को मारा नहीं जा सकता, उसे बस कैद किया जा सकता है। इसीलिए वो अगले दिन एक आदमी को समंदर के किनारे मिली। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रेजेंट में ग्रेस उस चेम्बर से बाहर आ जाती है और तभी एक अननोन पावर यहाँ पर फादर रोमेरो को बुरी तरह से मार देती है। लेकिन साथ ही हम ये भी जान पाते हैं कि ग्रेस ये सब खुद से नहीं कर रही थी, क्योंकि इसके पीछे तो उसका शैतानी रूप था। ग्रेस को यहाँ पर अपने पापों का एहसास हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रेस वहाँ से निकलकर पुरानी चर्च वाली जगह पर आ जाती है। इतने में वहाँ पर डिटेक्टिव हैरिस भी आ जाते हैं, लेकिन तभी ग्रेस यहाँ पर पानी में कूद जाती है। हम देखते हैं कि ग्रेस को गिरते गिरते भी विजन्स आ रहे होते हैं, जिससे यहाँ पर पता चलता है कि ग्रेस के शैतानी रूप ने ही उसे बार बार बचाया था। यानी कि जब जब ग्रेस के ऊपर मुश्किलें आ रही थी तो उसके शैतानी रूप ने उसे बचाया। साथ ही यहाँ पर यह भी पता चलता है कि जब ग्रेस को मूवी के शुरुआत में अपने पीछे एक नन का साया दिखा था, तो वो नन का साया कोई और नहीं बल्कि उसका ही शैतानी रूप था। इसके अगले दिन हम डिटेक्टिव हैरिस को देखते हैं जो कि अपनी टीम से ग्रेस की बॉडी के बारे में पूछ रहे होते हैं, लेकिन काफी देखने के बाद भी उन्हें ग्रेस की बॉडी कहीं पर भी नहीं मिली। इस बारे में डिटेक्टिव हैरिस यहाँ पर मदर सुपीरियर से पूछते हैं। वो उन्हें बताती हैं कि ग्रेस को मारा नहीं जा सकता, ग्रेस शायद अभी जिंदा होगी। और इसके अगले सीन में हम यहाँ पर ग्रेस को देखते हैं जो कि अभी जिंदा है। ग्रेस यहाँ पर अपने दोस्त जिसका नाम जॉन है उससे यहाँ पर बात कर रही होती है। और इसके बाद जब ग्रेस बाहर आती है तो वहाँ पर मदर सुपीरियर ग्रेस के ऊपर गन तान देती है। लेकिन इससे पहले कि मदर सुपीरियर ग्रेस को जान से मार पाती, अचानक से एक कार वहाँ पर मदर सुपीरियर को ही टक्कर मार देती है। और मूवी के आखिरी सीन में यहाँ पर ग्रेस कहती है कि माइकल को हमेशा से लगता था कि मेरे ऊपर एक गार्जियन एंजल का हाथ है, लेकिन मैंने उस समय इस बात पर यकीन नहीं किया और अब मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा।